Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हम हाउसवाइफ कितनी भी बीमार पड़ जाएं, कितनी भी तबीयत ख़राब हो, लेकिन हम अपने घर के जो काम होते हैं ना, वो करना बिल्कुल भी बंद नहीं करते जब तक कि हमारे अंदर थोड़ी सी भी जान रहती है। इस चीज़ को आप सभी मानते होंगे दोस्तों। तो जब बीमार पड़ते हैं ना, तब पता चलता है कि स्वस्थ स्वस्थ रहना ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है, और स्वस्थ इंसान सबसे ज़्यादा खुशी वाला इंसान होता है। खुशहाल वही रहता है। खुशहाल जीवन उसी का है जिसका स्वास्थ्य अच्छा है। हाय एवरीवन, मैं अनीता तोमर आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे और हमेशा खुशी रहेगा दोस्तों। मेरा ये जो ब्लॉग है ये काफ़ी पुराना है। पुराना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दिवाली को जाए पूरा 1 महीना होने वाला है। दिवाली के बाद मैंने ये ब्लॉग यहाँ पे शूट किया था। घर जाने के बाद बहुत ही उत्सुक थी कि मैं अब मतलब व्लॉग बनाऊँगी, अपलोड करूँगी, ये काम करूँगी, वो काम करूँगी। तो ऐसा क्या हो गया कि इस व्लॉग को मैं इतना लेट अपलोड कर रही हूँ दोस्तों। एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। रात को ही मैंने सारे कपड़े जो है वॉश कर दिए थे। मुझे ये था कि नेक्स्ट डे ना अपना वीडियो का काम कर लूँगी, और बहुत सारे घर के काम निकल ही आते हैं तो वो मैं समेट लूँगी। तो रात के जो कपड़े थे वही मैंने अलट-पलट कर दिए, घर में साफ-सफाई कर दी थी। रात को बहुत सारा काम मैंने कर दिया था। ये मॉर्निंग का है वीडियो। तो मॉर्निंग में पोछा लगा दे रहे हैं, क्लीनिंग कर दी है। अभी सर्दियों का थोड़ा ऐसा रहता है ना कि आते हैं तो डस्ट कम मिलती है, और गर्मियों में जो हम घर बंद करके जाते हैं ना, तो घर का जो बुरा हाल होता है ना, वो मैं आपको क्या बताऊँ। सबका ही होता होगा, लेकिन क्या है ना कि सरकारी क्वार्टर का थोड़ा अलग ही सिस्टम रहता है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बंद नहीं होती हैं, खुली ही रहती हैं। तो इस करके गर्मियों में तो बहुत बुरा हाल होता है, बहुत ज़्यादा। सर्दियों में वैसे ऐसा है कि थोड़ा-सा आके साफ-सफाई कर ली, झाड़ू-पोछा कर लिया, तो उतने में ही काम चल जाता है। गर्मियों का तो इसका पूरा का पूरा उल्टा है भैया। लगे रहो सफाई में कम से कम 1-2 दिन तक, तब जाके सफाइयाँ ख़त्म होती हैं। तो यहाँ पे जो है हमने अच्छी तरीके से घर में पोछा वगैरह सब लगा लिया। सोची थी मैं हाथ से लगा दूँ, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने कहा चलो फटाफट से मॉप से काम कर देते हैं। फिर रील्स वगैरह का काम भी मेरे को देखना है। कई दिनों से रील्स भी अच्छे से अपलोड नहीं हुई हैं। वीडियोज़ भी नहीं बन रही दूसरे चैनल के लिए, तो वो सब भी देख लेंगे। क्योंकि घर जाते हैं ना तो ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं, सबसे मिलना-जुलना हेलो होता माय है। टू फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे और हमेशा खुशी रहेगा दोस्तों। तो साफ सफाई सारी हो गई है। घर से आने के बाद काम बहुत ज़्यादा हो जाता है कि घर जाते हैं तब भी काम होता है, बैग वगैरह पैक करने होते हैं, और घर से आने के बाद भी अनपैक करना होता है। तो काम दोनों साइड से बहुत ज़्यादा होता है। तो घर का मॉर्निंग का सारा काम धाम हो गया। अभी बस मैं लंच बनाऊंगी। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया दलिया का, और बिटिया को मैंने दे दिया आलू का पराठा बना के। दलिया आलू का पराठा ये सब हो गया, और डोसा का बैटर मैंने तैयार कर लिया है। चटनी ये सब बनाऊंगी मैं आराम से तसल्ली से, क्योंकि उसमें लगता है टाइम। तो सोच रही हूँ दोपहर के खाने में हस्बैंड जी के लिए लौकी की सब्जी और चपाती बना दूंगी, है ना। दाल वगैरह सब में टाइम लगता है ना, ये सब सांभर चटनी ये सब में टाइम लगता है, तो उनको मैं तसल्ली से बनाऊंगी। और मुझे वीडियो वगैरह भी शूट करनी है। बहुत दिन से मेरी रील वगैरह भी शूट नहीं हुई, तो वो भी मुझे शूट जो है बनानी है, क्योंकि घर जाते हैं तो देखिए नहीं हो पाता है ना, और मुझसे होता ही नहीं है। रील वगैरह तो बनती ही नहीं। कोई अगर फोन पकड़ ले तब तो ठीक है। अभी स्टैंड तो हम लेके जा नहीं सकते। छोटा वाला स्टैंड है, वो उसमें मेरा फोन गिर जाता है, तो वो मैं लेकर नहीं गई। छोटा वाला स्टैंड, बड़ा वाला स्टैंड ये है, इसको कहीं लेके जा नहीं सकते क्योंकि काफी बड़ा होता है। तो छोटे वाले से यूज कर लेती, बट वो ये है कि देखिए घर में जाके क्या होता है ना कि काम बहुत हो जाता है, और बहुत महीनों के बाद सब मिलते हैं, और उसमें फिर हम फोन निकाल के अपना जो है वीडियोस वगैरह बनाई थी मैंने, लेकिन उतना नहीं बनाई थी जितना कि नॉर्मली बाकी ब्लॉगर्स करते हैं, है ना। हर वक्त उनके फेस पे कैमरा होता है, फोन होता है, खाना खा रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं, इतना अभी हमसे नहीं होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया पे हो, ब्लॉगिंग करते हो, वीडियोस बनाते हो, रील्स बनाते हो, तो ये आम बात है, ये नॉर्मल बात है। इसको इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए कि भाई वो हर जगह फोन लेके जाते हैं ये हुआ, क्योंकि उनका काम है, वो बनाएंगे ही। अभी थोड़ा सा हमारी हैबिट में नहीं है, तो इसीलिए हम अभी नहीं कर रहे हैं। आगे जाके देखिए, अगर आपको सोशल मीडिया पे रहना है, वीडियोस बनानी है, रील्स बनानी है, तो आपको हर जगह अपना फोन ऐसे करना पड़ेगा। बट अपने अपने कंफर्टेबल और अपना अपना थोड़ा सा नेचर की भी बात होती है ना। और थोड़ा सा मेरे साथ ये है कि फोन पकड़ने के लिए बहुत कम लोग मिलते हैं, और जिनकी फैमिली में सब सपोर्ट करते हैं, फोन बच्चे पकड़ लेते हैं, हस्बैंड पकड़ लेते हैं, तो वहां पे वीडियोस आसानी से बन जाती हैं। तो
सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आना मेरा शौक है, मुझे अच्छा लगता है रील्स बनाना, वीडियोस बनाना, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। सबका अपना अपना कंफर्टेबल जोन होता है, तो सब अपने जोन में रह के काम करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि जिंदगी में कुछ करना है तो अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। काम तो अभी दोस्तों बहुत सारे रहते हैं। जो कपड़े वगैरह मैंने वॉश किए थे ना, ये सब मैंने यहाँ, ये देखिए कहाँ यहाँ पे डाल दिए हैं, तो ये सूखेंगे तब मैं इनको रखूंगी। दिन छोटे होने लगे हैं तो फटाफट फटाफट सारा काम करना पड़ता है। अभी एकदम से 12 बज गए, 11 बज गए, मतलब होता ही है ना, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तो काम हमारा स्लो हो जाता है और दिन छोटे हो जाते हैं, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है ठंड की वजह से। अभी ठंड है नहीं, लेकिन आएगी तो फिर ऐसे ही होगा, पूरा दिन हमारा काम में निकलेगा, खाने में और काम में। सब्जी साफ करो, खाओ और काम करो, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है ना, खाने की चीज़ें बहुत बनती हैं। हरी सब्जी हो गई, मटर हो गई, खाते जाओ काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पूरा दिन खाना बनाने में और सब्जियां साफ करने में निकलता है मेरे हिसाब से। सच्ची में मेरे हिसाब से नहीं, मुझे लगता है हर महिला की यही एक होगा कि खाना बनाओ, खाओ, बर्तन साफ करो, फिर सर्दी खत्म होगी तो सर्दी के कपड़े रखो। अभी हल्के कपड़े निकाले हैं, फिर भारी कपड़े निकालेंगे, फिर भारी कपड़े रखेंगे, फिर हल्के कपड़े। मतलब हम लोगों की लाइफ है क्या, मुझे समझ नहीं आती सच्ची में। मतलब कि पूरी हम लोग ना पूरा मौसम यही करते रहते हैं, सर्दी के कपड़े, गर्मी के कपड़े, फिर उनको रखना, इनको रखना। अभी देखिए रजाई निकलेंगी, फिर उनके हमें कवर वगैरह धोने पड़ेंगे, है ना, धो के ही लगाएंगे। फिर बेडशीट भी निकलेंगी गर्म वाली, फिर कोट भी निकलेंगे, ब्लैंकेट निकलेंगे। अरे रे इतना काम, सोच के मेरा तो हेडेक ही हो जा रहा है, इतना काम इतना, लेकिन हो जाता है, सब करना पड़ता है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, करना तो पड़ता है। तो किचन मेरी सारी फैली पड़ी है। पराठा देखिए अभी रखा हुआ है, आलू का, चटनी रखी हुई है, दाल मैंने करा दी। चलिए फटाफट से खाना बना लेते हैं। और वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों कभी भी ना ये ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए कि आप स्वस्थ रहते हो, आप बहुत सारे काम कर लेते हो एक साथ में, आपको नींद बहुत अच्छी आती है। यानी कि जो मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, जैसा कि मैं बोली घर जाके कि मैं इतना एक्टिव रहती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ और दौड़ दौड़ के सारे काम कर लेती हूँ, नींद बहुत अच्छी आती है मुझे, तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, मैं इतना बिजी रहती हूँ और मैं खुश रहती हूँ। क्योंकि जैसे आप अगर मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करते हो, देखते हो मेरी वीडियोस, तो आपको पता है कि मैं हमेशा ये बोलती रहती हूँ कि बिजी रहिए, खुश रहिए। लेकिन कभी कभी ना क्या होता है कि आप जो बोल रहे हो ना, आपको भी नहीं पता कि आपका उसके साथ उल्टा होने वाला है या क्या होने वाला है। तो वैसे तो लोग यही कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव ही बोलना चाहिए, कि आप स्वस्थ हैं तो हमेशा बोलिए कि स्वस्थ हैं, लेकिन उस चीज़ को ना बड़ा चढ़ा के मत बोलिए। जो कि गलती मैंने की कि अपने मुंह से ना अपने बारे में बड़ाई बिल्कुल भी मत कीजिए कि आप बहुत एक्टिव हो, आप ये करते हो, वो करते हो। हालांकि नेगेटिव नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा फील किया है क्योंकि मैं जो बोली घर पर कि भाई मैं ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, मैं वीडियोस का काम कर लेती हूँ, घर में भी सब बोले कि हाँ भाई अनीता सारा काम कर देख लेती है, स्वस्थ रहती है, अच्छी बात है, योगा कर लेती है, एक्सरसाइज कर लेती है। लेकिन जो मैं घर से आके यहाँ पर बीमार पड़ी हूँ ना, मतलब अच्छा तो लगा कि भाई सबने मेरी तारीफ करी और मैंने भी बोला भाई जो मैं करती हूँ वही तो मैंने बोला, कुछ अलग तो बोला नहीं। मैंने ये बोला कि भाई मैं एक्टिव रहती हूँ, सारा काम धाम कर लेती हूँ। उसके लिए मैं प्याज थोड़ी सी भून रही हूँ, उसके बाद इसमें लहसुन अदरक डालूंगी, और ये तो चना है, ये लाल मिर्च डालूंगी थोड़ी सी, और यहाँ पर नारियल की चटनी बनाऊंगी, वो मैंने तैयार करके रख ली है। इसमें अभी मैंने पुलाव बनाया था, सांभर बनाऊंगी। तो अभी मेरा जो इवनिंग है ना बिजी होने वाली है, क्योंकि मुझे फटाफट से सारी चीज़ें बना देनी है। और आज मैं जाऊंगी इवनिंग वॉक के लिए, काफ़ी लंबे समय के बाद, क्योंकि घर गए थे ना, उसके बाद फिर काम मतलब हो ही जाता है ऐसा ना कि पूरा ब्रेक हो जाता है, हमारा जो रूटीन होता है वो टूट जाता है आने के बाद, फिर बाद में ठीक हो जाएगा। तो फटाफट से जो है चटनी बना लेते हैं। टमाटर की चटनी है और इसमें जो है वही है, सब जो बेसिक मसाले होते हैं वो सब डालूंगी। सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का। और इसमें डालूंगी मैं 1 स्पून जो है चने की दाल। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। और देखिए मेरी ना इमली कितनी सख्त हो गई है, बिल्कुल देखिए। अभी मैं इसको क्या ही सांभर में डालूं, समझ नहीं आ रहा जल्दी नीचे। तो चलिए फटाफट से इसको समेट लेते हैं, चटनी सब बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और अभी मेरा बेटा भी आने वाला है तो कुछ तैयारी कर लेती हूँ, बाकी मैं बाद में करूँगी। और इस बीच मैंने बनाई है बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी रील्स अपने दूसरे चैनल के लिए, क्योंकि जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो एक्टिव होना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना।
और खुश भी रहती हूँ, बिजी भी रहती हूँ। अच्छा लगता है, खुद के लिए अच्छा लगता है कि हाँ हम बिजी हैं, लाइफ में कुछ कर रहे हैं, फ्री तो नहीं है एटलीस्ट ना। और फ्री कोई भी नहीं रहना चाहता। जो फ्री है ना तो उसको फिर ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, और यहाँ पर प्रॉब्लम भी है। बट क्या है ना, बिजी हैं तो हम प्रॉब्लम को दूसरी बाय बाय बोल देते हैं। लाइफ है, चलता रहता है ना। चलिए बना लेते हैं, जल जाएगा नहीं तो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चटनी बन चुकी है नारियल की, और ये वाली चटनी टमाटर वाली चटनी बना ली हूँ। सांभर की भी तैयारी कर रही हूँ, डोसा बनाऊंगी शाम को, तो सब फटाफट कर दे रही हूँ जल्दी जल्दी। आलू की चटनी बना ले रही हूँ। चटनी बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। आलू की जो होती है ना, क्या बोलते हैं, मसाला डोसा, वो बहुत टेस्टी बना था। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कह रही थी ना, कभी अपनी बढ़ाई तो खुद मत कीजिए। हालांकि इसको बड़ा ही नहीं बोलेंगे, अपनी तारीफ करना नहीं बोलेंगे। जो चीज़ें थी वही मैंने बोली। मुझे बड़ा ही ये था कि हाँ भाई, मैं बहुत अच्छे से सब चीज़ें कर लेती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब होती तो मुझे फ़ील नहीं होता। लेकिन दोस्तों मुझे अब के ऐसा फ़ील हुआ ना कि दिवाली के एक दिन बाद ही मैं कितनी खुश थी। आप मुझे वीडियो में देख रहे हो ना, मैं कितना खुश थी ना वीडियो में। और नेक्स्ट डे मैं रात को चाय बनाई, जैसे कि आप मेरी इस वीडियो में देखेंगे। मैं शाम को रात को चाय बनाई हूँ 12 साढ़े 11 बजे के आसपास, और 1:30 2 o'clock नाइट को, मतलब ऐसा हुआ मेरे को कि एकदम से बॉडी में अकड़न हुई। बॉडी एकदम से मेरी अकड़ गई और ठंड लगी, और बस मेरी हड्डियों में पेन स्टार्ट हो गया। और जो सारे सिम्टम्स थे वो चिकनगुनिया वाले थे। वो मतलब वो निकला नहीं, लेकिन सब कुछ वही था। वही हड्डियों में पेन। और अब तक मैं बिस्तर पे ही हूँ। अभी 1-2 दिन पहले ही मैं थोड़ा थोड़ा मैं चलने लगी हूँ, थोड़ा थोड़ा खाने पीने लगी हूँ। इतनी सारी ड्रिप लगी मेरे को, 1 महीना से मैं बिस्तर पे, मान लीजिए मुझे, क्योंकि घर का काम मैंने बहुत ही कम किया। बस वीडियोस बना लेती थी बैठी बैठी, थोड़ा सा तैयार होके। थोड़ा अच्छा फील होता है ना मुझे वीडियोस बना के, मतलब बीमारी सी फील नहीं होती, आपको इससे बताऊँ। बट भगवान की दुआ से कल से मैं एक्टिव थोड़ा सा रहने लगी हूँ। अभी तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत कुछ करने लगी हूँ, ना बाबा, अब ना बोलना मुझे। थोड़ा थोड़ा मैं अब सब चीज़ें जो है कर रही हूँ। और भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि भई जल्दी से मुझे स्वस्थ कर दे। मेरे हाथ पैरों का जो अकड़न है, जो दर्द है, जो हड्डियों में दर्द था, जो पानी भर गया था पैरों में बहुत, आपको क्या ही बताऊँ कि मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई थी दोस्तों। मेरा 4 किलो वेट एक दिन में लूज़ हुआ। मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा पानी भर गया था, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ गई थी। तो यहाँ पे हम शाम की जो है पूजा कर ले रहे हैं। और मीशो से जो पार्सल आए थे वो मैंने आपको दिखाई दिए। बेटी मंगाती रहती है कुछ ना कुछ, बट बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं मीशो से। और यहाँ पर हमारा बैटर एकदम से फर्स्ट क्लास हो गया है, एकदम से इसमें खमीर उठ के आ गया है। 2 से 1 पहला वाला डोसा थोड़ा सा चिपकता है तवे पे, फिर उसके बाद बहुत ही स्मूथली सारे डोसे जो है हमारे बन के तैयार होते हैं। और बच्चों की तो फेवरेट है। मैंने ना इतने शौक से डोसे खाए नाइट को, इतनी शौक से चटनी खाई, घर का काम किया कि मुझे ना नेक्स्ट डे बहुत सारे कपड़े जो है मुझे वॉश करने हैं, मुझे ये करना है, वो करना है। बेटा भी आया हुआ था, तो मैंने कहा बेटा, एक ही नाइट के लिए आया था, तो यहाँ पे मैं बेटा जी की थाली लगा दे रही हूँ। एक ही नाइट के लिए आया था, तो मैंने कहा उसके लिए ना मैं अच्छा अच्छा खाना सुबह बना के रखूँगी। लेकिन जो मैंने बिस्तर पकड़ा ना, जो मेरी हालत हुई, बेटे को जैसे-तैसे मैंने भेजा। सिर्फ़ रात का जो डोसा था, जो बैटर रखा था, जो चटनी थी, वही मैंने उसको सुबह खिला दिया। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आटा लगाऊँ, क्योंकि आटा लग ही रहा था। हाथ मेरे सारे अकड़ गए थे, आटा मुझसे नहीं लग रहा था। और आटा मैं आज भी लगाती हूँ तो दर्द होता है, मैं उसको अच्छे से गूँध नहीं पाती हूँ। तो ये जो ये चिकनगुनिया है ना दोस्तों, ये हड्डियों पे ही अटैक करता है, जो इस समय फ़ीवर चल रहा है। ये सब बताते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक रहता है इसका असर। तो देखते हैं कि मेरा कब तक मैं कब तक नॉर्मल हो पाती हूँ। मैं उस दिन बोली आपको वीडियो में कि मैं घूमने नहीं गई हूँ, और दोस्तों उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैं इवनिंग वॉक पर गई ही नहीं हूँ। क्योंकि मैं बिस्तर से उठ नहीं पाई हूँ। कभी कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ चल ही रही है। तो ना वॉकिंग हुई, ना कुछ हुआ ढंग का। सिर्फ़ हाँ, ये है कि मैं रील्स वीडियो समय-समय पर बना लेती हूँ अपने उस चैनल के लिए, क्योंकि देखिए ये हमारा काम है, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। जब हॉस्पिटल में थी 3-4 दिन तो वीडियो नहीं गई थी, बट जैसे ही मैं घर पे आती थी, मैं फटक से वीडियो शूट कर लेती थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा काम है। व्लॉग चैनल पे तो व्लॉग नहीं अपलोड कर पाई, क्योंकि देखिए आपने भी देखा होगा कि मैं 1-2 वीडियो की थी, घर गई थी जो, बस वो। बाकी तो मैं बैठ के ही वीडियो बना दी थी, जो भी कंट्रोवर्सी चल रही थी। लेकिन देखिए उनकी कंट्रोवर्सी तो ख़त्म होने वाली है नहीं। बस क्या बोलें, जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, ऐसे उन लोगों को नहीं करना चाहिए था। एक महिला के पीछे सबके सब पड़ गए हैं, उनकी बस
क्या बताएं, इतना मतलब अब अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें ना। सब समझदार लोग हैं, पर्दे के पीछे बात कर लेते, है ना। इस यूट्यूब सोशल मीडिया पर आकर सारा फैला देना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बस ये है कि वो संभल जाएं अपनी लाइफ में, यही अब हम कामना करते हैं। बट जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। ये घर की बातें थी, घर में संभाल लेते, लेकिन सबको व्यूज़, पैसा, सबको डॉलर छापना था, तो इसलिए सोशल मीडिया पे आ गए। लेकिन उस बंदी ने इनके ऊपर एक भी आरोप ऐसा नहीं लगाया। बाकी ये लोग आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। उसने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं कहा। अभी हो सकता है कि उनके पास हो या ना हो, उसमें हम नहीं फँसेंगे और ना ही कहना चाहेंगे, भई उनका अपना आपस का मैटर है। बस ये कि सब खुश रहें, बट इतना नहीं गिरना चाहिए कि कोई रोए, आपके रो के आपको बददुआ दे। इतना किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे किचन साफ़ कर दी है, सबको खाना-पीना खिला दिया है, जो सामान बचा था वो मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ और बर्तन। तो किचन सारी साफ़ हो चुके हैं। अभी इसमें जो है मैं दही मलाई मैंने डाली है, दही जमाऊँगी। यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है और यहाँ पे बन रही है चाय, क्योंकि चाय पीने का मन कर रहा है तो हमने कहा बना लेते हैं। पूरी किचन साफ़ हो चुकी है, बर्तन क्लीन हो चुके हैं, टाइम पूरा एकदम से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ। मुझे दही जमानी है, थोड़ी सी जमाऊंगी, ज़्यादा नहीं। कभी कभी तो है कड़ी वगैरह खाने का मन कर आता है। अभी इस टाइम तो गला की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। वैसे तो दही मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। और सांभर बनाया था, उसमें डाली थी इमली, तो खट्टे से मेरे को पता नहीं क्या ही एलर्जी है कि थोड़ा भी खट्टा किसी में भी डाल देती हूँ ना तो गले में बिल्कुल खिचखिच होने लगती है, दर्द सा होता है गले में। ये बहुत लंबे समय से है इस तरीके से कि कुछ भी खट्टा खाऊं मुझे दिक्कत हो ही जाती है। तो गुनगुना पानी मैंने थर्मस में फिल कर लिया है और यहाँ पे अदरक काली मिर्च की हम चाय बना ले रहे हैं। मैं लूँगी और बेटा जी लेंगे, उसका भी मन कर रहा था चाय पीने का, तो वो चाय यहाँ बन रही है। किचन हमारी देखिए साफ़ हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं मॉर्निंग में। अभी मैं जो है ब्रश वगैरह करूँगी, फेस वॉश करूँगी और घर का सारा काम रात को मैं करके सोती हूँ। घर वगैरह सब कुछ एकदम से सेट करके, ये सब कुछ अपना जो है सेट करके चलिए फिर मिलती हूँ मॉर्निंग में। यहाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। खुश रहिए और हमेशा पॉजिटिव माइंड अपना रखिए, क्योंकि पॉजिटिव जब हमारी सोच होती है ना तो हमें चीज़ें सब बढ़िया तरीके से दिखती है, नहीं कि हम खुश रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। बाय, टेक